सब्सक्राइब कीजिए ये कैसे टेक्निकल चैनल को और ये कैसे की वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। इस वीडियो में मैं आपको एक फोटो एडिटिंग ऐप के बारे में फुल डिटेल दूंगा। ये एक अनरिलीजेबल ऐप है और एक बहुत ही खूबसूरत कमाल की ऐप है। अगर आप फोटो एडिटिंग करना चाहते हैं, तस्वीरों को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा आखिर तक का देखते रहिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। आप देख रहे हैं ये कैसे यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ शब्बीर। चलिए शुरू करते हैं। तो इस कमाल की ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर को ओपन कीजिए और यहाँ पर प्ले स्टोर के सर्च बार में आप टाइप कीजिए लाइटएक्स LIGHTX लाइटएक्स फोटो एडिटिंग फोटो इफेक्ट्स। इस ऐप को आप सर्च कीजिए और अपने मोबाइल में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। ये आप देख रहे हैं नीचे लिखा हुआ आ रहा है अनरिलीजेबल ऐप इंस्टॉल्ड। ये ऐप अभी तक रिलीज नहीं हुई है क्योंकि मैं इस प्ले स्टोर का बीटा वर्जन डाउनलोड किया हुआ है, इसलिए ये ऐप मेरे प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। अगर आपको ये ऐप प्ले स्टोर से ना मिली तो फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर ओपन के बटन पर क्लिक करके मैं इस ऐप को ओपन करता हूँ तो इस तरह से ये ओपन होगी। तो यहाँ पर फर्स्ट में जो पहला एल्बम है, एल्बम पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं कुछ फोटो लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ से ये फुल एक फोटो मैं ले ली। उसके बाद यहाँ पर नीचे में एक पेंसिल का आइकन बना हुआ है जो जहाँ पर आपको नजर नहीं आ रहा है, ये वाला, इस पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर फिल्टर दिए गए हैं, इस पर क्लिक करें तो यहाँ से आपको बहुत सारे फिल्टर मिल जाएंगे। इनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत फिल्टर हैं, अच्छे। तो उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है ये वाला स्टिक। इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, शेड 1, शेड 2 और शेड 3। शेड 1 पर क्लिक करें तो इस तरह से आप इसकी शेडो को कम या ज्यादा कर सकते हैं नीचे तो सच। और तीसरे नंबर पर सिचुएशन है, इसको आप इस तरह से कम या ज्यादा कर सकते हैं एडजस्ट अपने हिसाब से। इस तरह से शेड 2 भी है, ये देखें बहुत ही खूबसूरत इफेक्ट है, ये देखें। और इस तरह से शेड 3 है, उसके अंदर भी जाके आप अपने हिसाब से शेडो को और कम या ज्यादा करके एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर जो तीसरा टूल है वो है सेल्फी टूल। इस पर क्लिक करें तो यहां पर ऑटो दिया गया, यहां से आप ऑटो भी कर सकते हैं। और यहां पर आपको ऑटो करने के बाद आपको बहुत सारे फिल्टर मिल जाएंगे, ब्लर इफेक्ट्स और बहुत सारे इफेक्ट हैं। आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है वो है स्मूथ का, ये वाला। तो इसके बाद स्मूथ पर क्लिक करें तो आप अपनी तस्वीर को पर स्मूथनेस ला सकते हैं कम या ज्यादा। तो यही देखें, ये फुल करने से तस्वीर बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगी। इसको आप ऑटो भी कर सकते हैं और मैनुअल तरीके से भी कर सकते हैं। उसके बाद स्पोर्ट का ऑप्शन है, इस तरह से ये देखें वीडियो में बता रहा है कि अगर आपके चेहरे पर दाने हो तो उनको किस तरह से आपने रिमूव कर देना है। यहां से ये वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके तो चेहरे पर यहां से इसको इस तरह से करके जहां पर कोई दाना या पिंपल है तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं। उसके अलावा अगला जो ऑप्शन है
14th वाला है, ये वाला। इस पर क्लिक करें तो यहाँ से आप अपने जो दांत हैं उनको खूबसूरत बना सकते हैं, ज़्यादा चमक ला सकते हैं। टच करें तो जहाँ पर ये ब्रश दिया गया इसकी मदद से इनको पूरे को सिलेक्ट करें और इससे आप ये देखें दांतों की जो सफेदी है उनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगला जो ऑप्शन है वो है हेयर के बारे में। हेयर पर क्लिक करें। हेयर पर क्लिक करें तो इस तरह से करके आप हेयर को सिलेक्ट करके आप ये देखें, इस तरह से आप हेयर को सिलेक्ट करें, एक लाइन सी लगाएं। अब आप बालों को जिस रंग में चाहेंगे उस तरह से कर सकेंगे। ये देखें, यहां से आप काम ज्यादा कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, ब्लू कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बालों के कलर को चेंज कर सकते हैं, जो इफेक्ट आपको अच्छा लगे उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टूल है वो रीसाइज का है। इस पर क्लिक करें तो यहाँ से आप अपनी फोटो को क्रॉप कर सकते हैं, इस तरह से करके जितनी आपको चाहिए। इस तरह से फोटो को रोटेट भी कर सकते हैं और फ्लिप भी इस तरह से। इसके बाद अगला टूल जो है एडजस्टमेंट का। इस पर क्लिक करें तो यहां से आप लाइटिंग को कम या ज्यादा कर सकते हैं और नीचे कॉन्ट्रास्ट को और ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद टोन है, टोन पर क्लिक करें तो जहाँ पर इससे भी आप शेडो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, पीछे कोई चीज़ है तो उसको। उसके अलावा कलर है, कलर पर क्लिक करके आप कलर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सैचुरेशन को कम या ज्यादा कर सकते हैं इस तरह से। और उसके बाद RGB, ये भी इस तरह से रेड, इस तरह से पूरा फोटो को कर सकते हैं। ग्रीन कलर दे सकते हैं इसमें और यहाँ पर ब्लू कलर भी दिया गया है। और यहाँ पर अगला टूल जो है वो है फोकस टूल। इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर आप फोकस दे सकते हैं अपने चेहरे पर। यहाँ ये देखें पूरा चेहरा ब्लर हो गया है, इसको कम करें। यहाँ से जिस सेंटर को, साइड को कहाँ से आप ब्लर करना चाहते हैं फोटो को आप जूम भी कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ भी और बहुत अच्छे अच्छे टूल दिए गए हैं। ब्रश टूल दिया गया है, रेजर टूल दिया है जिसकी मदद से आप अरेज कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पर कट आउट का एक टूल है, इस पर क्लिक करें तो इससे आप फोटो को कट कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास एक ब्रश है, फोटो को पूरा फोटो को इस तरह से पेंट करें अच्छा करके, जूम करके, और फिर इसको यहाँ से काट सकते हैं और फोटो को और बैकग्राउंड को अलग कर सकते हैं। और यहाँ पर इसके बाद नया टूल है, ये अरेजर टूल, इसकी मदद से आप अरेज कर सकते हैं। इस तरह से फोटो को PNG बना सकते हैं। इस तरह से ये पूरा बैक साइड को इस तरह से करें, इस तरह, तो आपकी फोटो PNG हो जाएगी। यहाँ पर मैजिक ब्रश दिया गया है, लेकिन ये प्रो टूल है। जूम दिया गया है, जूम आप कर सकते हैं। इसके बाद एक यहाँ पर टूल दिया गया है ऑब्जेक्ट, इस पर क्लिक करें तो ये भी इसी तरह से लाइन एक दी गई है। इस तरह से आप लाइन खींचेंगे और इसको आप कट कर लेंगे। जब आप लाइन खींचेंगे तो कलर चेंज होएगा। यहाँ से आप अपनी मर्जी से कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से बैक साइड से थोड़ा लाइन लगाई तो इस तरह से करके इसका कोई फीचर है। उसके बाद यहाँ पर कोलेज का टूल है, यहाँ से आप फोटो को कोलेज बना सकते हैं। इस तरह से आपकी फोटो बहुत खूबसूरत लगेगी। इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। उसके बाद बॉर्डर है यहाँ पर, इस पर क्लिक करके आप ये लाइन बॉर्डर को बड़ा और छोटा कर सकते हैं। उसके बाद कलर पर जाकर आप कलर, बॉर्डर का जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ओपेसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ओपेसिटी पर क्लिक किए तो इसकी ओपेसिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद अगला टूल जो है वो ग्रिड का है। इस पर क्लिक करके आप फोटो को इस तरह से, यहाँ पर 2 फोटो और भी लगा सकते हैं। जैसे ये आ गई और यहाँ पर ये फोटो आ गई, इस तरह से यहाँ पर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर रिसाइज कर सकते हैं अपनी। उसके बाद यहाँ से कलर डाल सकते हैं बॉर्डर का, यहाँ से बॉर्डर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेम है, यहाँ से आप फ्रेम पर क्लिक करें।
तो यहाँ से आप फ्रेम लगा सकते हैं इस तरह से। यहाँ से बैकड्रॉप है, ये न्यू फीचर है, इस पर क्लिक करें तो ये भी फीचर ओपन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर टेक्स्ट है, टेक्स्ट पर क्लिक करें तो यहाँ से आप टेक्स्ट लिख सकते हैं कोई भी। एडिट पर क्लिक करके आप इस टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर इसका कलर दे सकते हैं कोई भी जो आपको अच्छा लगे। उसके बाद ओपेसिटी इसकी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद इसका बॉर्डर दे सकते हैं। शैडो इसका कलर अलग कर सकते हैं। ओपेसिटी, और यहाँ से आखिरी जो टूल है, यहाँ से और भी बहुत सारे टूल हैं लेकिन यहाँ पर स्टिकर का टूल है। यहाँ से आप बहुत सारे स्टिकर दिए गए हैं, यहाँ से आप कोई स्टिकर ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से नीचे ये डूडल का है, यहाँ से आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। उसके अलावा नीचे इफेक्ट है, इफेक्ट पर क्लिक करें तो यहाँ से आपको यहाँ से आपको बहुत सारे इफेक्ट मिल जाएंगे इस तरह। तो आप कोई भी इफेक्ट फोटो पर अप्लाई कर सकते हैं। टूल पर क्लिक करें तो यहाँ पर ब्रश दिया गया, रेजर टूल और जूम कर सकते हैं। तो ब्लेंड, यहाँ से आप फोटो को ब्लेंड भी कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट हैं, कोई इफेक्ट भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कलर मिक्स है, इस पर क्लिक करें तो यहाँ से कलर को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आप मल्टीपल कलर भी अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। जूम भी कर सकते हैं, रेस कर सकते हैं ब्रश से। उसके अलावा यहाँ पर जो अगला टूल है वो है ब्लेंड का, इस पर जाकर आप ब्लेंड कर लेंगे फोटो को। यहाँ पर पॉइंट का है, ये एक खास जगह के लिए, किसी खास हिस्से को आप कम या ज़्यादा कलर करना चाहते हैं तो उसकी सिचुएशन या कलर या ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा ये ब्रश टूल दिया गया है,
ये स्मूथनेस के लिए है और इसमें बहुत सारे इफेक्ट भी दिए गए हैं, कोई सा इफेक्ट भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे टूल दिए गए हैं, आप इन टूल का यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्प्लैश का ऑप्शन है एक, यहाँ पर भी आपको बहुत सारे इफेक्ट मिलेंगे जिनको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रिफाइन का है, रीशेप का है, यहाँ पर इस तरह से कलर के आप कलर कम या ज्यादा कर सकते हैं। रेड, ग्रीन, ब्लू कोई कलर भी आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पर एंड में बैलेंस, कलर बैलेंस, शैडो, हाइलाइट्स। तो अगर आपको ये एप्लीकेशन अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और अगर आप पहले से इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन दबाइए, वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें अपनी राय से आगाह कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों तक पहुंच सके। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी के निशान पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।